तो यूक्रेन में रूस के जबरदस्त हमले लगातार जारी हैं। ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का हर पैतरा इस्तेमाल किया जा रहा है। घातक से घातक हमले किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कितना ज्यादा तबाही यूक्रेन में मचाई जाए। रूस के हमलों की वजह से कीव के 80% घरों में पानी की किल्लत पहुंच गई है। बिल्कुल, जो असर देखा जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 3,50,000 घर ऐसे हैं जहां पर बिजली की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। अब देखिए, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ऐसे में जो पारा है वहां पर -20 डिग्री तक चला जाता है, तो ऐसे में समस्या क्योंकि इस बात की भी हो रही है कि 30% अगर जो पावर ग्रिड है वो अगर ठप हो जाएगा तो पानी जो है वो पिघलाया नहीं जा सकेगा, बर्फ तो पी नहीं जा सकती। इसलिए ये बड़ी समस्या आ रही है। 80% घर पानी की किल्लत में, और अब लोगों से ये कहा जा रहा है कि लोग अब पानी बचाना शुरू कर दें। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए इससे असर क्या पड़ रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ी परेशानी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही जो ये व्यवस्था है जो खराब हुई है उससे सुधार लिया जाएगा, लेकिन बुजुर्गों को, बच्चों को दिक्कतें हो रही है। बीमार लोगों के लिए किस तरीके से इसकी वजह से दुश्वारियां बढ़ गई, अंकिता? बिल्कुल। और पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलिटराइजेशन किया जा रहा है, मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है, ऐसे में जो तमाम सैनिक यूक्रेन पहुंच रहे हैं उन्हें भी अब दिक्कतें पेश आएंगी, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो सोचिए कि सर्वाइवल कैसे होगा। एक और बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे। रूस यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्राइमिया में सेवास्तोपोल नेवल बेस पर अटैक हुए हैं और 48 घंटे के बाद रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर भयंकर मिसाइल अटैक कर दिए हैं। और इस अटैक से पूरी दुनिया दहल गई है। इसके साथ साथ एक रूसी न्यूज एजेंसी ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि सेवास्तोपोल नेवल बेस पर हुए ड्रोन अटैक में अमेरिका भी शामिल है। जंग के दौरान रूसी अखबार का अमेरिका पर संगीन आरोप। सेवास्तोपोल ड्रोन अटैक में अमेरिका का हाथ। यूक्रेन जंग में अमेरिका हुआ शामिल। अब जंग और भी भीषण होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने के बजाय और भी तेज और भी भीषण होती जा रही है। आलम यह है कि इस जंग में कभी रूस तो कभी यूक्रेन हावी होता नजर आता है। दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और टुकड़ियों को टारगेट कर उन पर हमले कर रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर 29 अक्टूबर को दुनिया के सामने आई। तस्वीर क्राइमिया में रूस के सेवास्तोपोल बंदरगाह पर यूक्रेन की सेना के ड्रोन हमले की। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि समंदर के बीच एक जोरदार धमाका हो रहा है। दरअसल यही वो ड्रोन अटैक है जिसके बाद गुस्से में रूस ने यूक्रेन के साथ अनाज निर्यात संधि तोड़ दी है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में उसकी ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करने के इरादे से कुल 16 ड्रोन भेजे थे। इनमें 9 ड्रोन और 7 अनमैन्ड मैरीटाइम व्हीकल यानी अंडर वाटर ड्रोन थे। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के भेजे तमाम ड्रोन को नष्ट कर दिया था। अभी इस हमले को हुए 48 घंटे भी नहीं बीते हैं कि एक रूसी अखबार प्रावदा ने यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका पर एक संगीन आरोप लगाया है। रूस के अखबार प्रावदा का दावा है कि 29 अक्टूबर को सेवास्तोपोल बंदरगाह पर हुए हमले में अमेरिका भी शामिल था।
रूसी अखबार प्रावदा के मुताबिक सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त काला सागर के ऊपर अमेरिकी सेना का RQ-4B40 ग्लोबल हॉक रेनेसॉन ड्रोन मंडरा रहा था। प्रावदा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने ग्लोबल हॉक ड्रोन की बदौलत सेवेस्तोपोल हमले में शामिल तमाम ड्रोन को कंट्रोल किया। अपने आरोप को साबित करने के लिए प्रावदा ने बाकायदा फ्लाइट रेडार 24 का डेटा और एक तस्वीर भी शेयर की है। प्रावदा के आरोप के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन का टेल नंबर 112046 था। इसका कॉल साइन फोर्टे 10 था। ये ड्रोन अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का है। इस अमेरिकी ड्रोन ने इटली के सिसिली शहर में मौजूद नेटो के कटानिया एयरबेस से उड़ान भरी थी और हमले के वक्त ये ड्रोन दूर से सेवेस्तोपोल बे की निगरानी कर रहा था। हालांकि रूस ने अभी तक अमेरिका पर सीधा आरोप नहीं लगाया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय का ये जरूर कहना है कि अमेरिका और नेटो जंग में अपने ज्वाइंट सर्विलांस टारगेट अटैक रेडार सिस्टम और एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के जरिए भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से रूस ने 18 अक्टूबर को अपने एक हमले में यूक्रेन का एक आउटर स्पेस सिग्नल सिस्टम नष्ट कर दिया था। यूक्रेन का ये आउटर स्पेस सिग्नल सिस्टम ओडेसा में लगा था। फिलहाल तो अमेरिका पर यह आरोप रूस के एक बड़े अखबार और न्यूज एजेंसी ने लगाया है, लेकिन अगर यह आरोप सच निकला तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जंग में अमेरिका भी शामिल हो चुका है। यानी अब ये जंग रूस और अमेरिका में लड़ी जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में बदलते जरा भी देर नहीं लगेगी। और अगर रूस की न्यूज एजेंसी का जो ये आरोप है अगर ये सच निकला तो इसका मतलब ये है कि जंग में अमेरिका भी शामिल हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में बदलते जरा भी देर नहीं लगेगी और इसका खामियाजा कई देशों को उठाना पड़ सकता है। दरअसल क्राइमिया का सेवेस्तोपोल बंदरगाह रूसी सेना का एक अहम नौसैनिक ठिकाना भी है। ये नेवल बेस रूसी बेड़े के मुख्यालय और यूक्रेन में उसके संचालन के लिए एक लॉजिस्टिकल हब की जरूरत को पूरा करता है। यानी काला सागर